हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप क्लास 10th स्टूडेंट्स एंड माय डियर अदर फ्रेंड्स के जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से सुने, समझें और इस पर अमल करें हमारे द्वारा बताई हुई बातों पर। और जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो हम आज एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है आज का न्यूमेरिकल्स का। किसका है? न्यूमेरिकल्स का है। हमारे जो आज के न्यूमेरिकल हैं वो चलेंगे बेटा कैपेसिटी, ठीक है ना, यानी कि संधारित्र तथा उसकी धारिता, यानी कि संधारित्र तथा परावैद्युत, ठीक है। कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक के चैप्टर्स के आज हम न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सभी बच्चे इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखें, सुने, समझें और आगे क्वेश्चंस को करें। जो समझ में ना आए वो हमसे पूछें, ठीक है। तो चलिए बेटा, हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल है वो पहला नंबर न्यूमेरिकल है। कह रहा है पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा? आप समझ रहे हैं ना। जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा पारे की जो छोटी बूंदें हैं वो टोटल 27 बूंदें हैं, ठीक है। इनको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। सपोज दैट आप यहाँ पे देखोगे इस टाइप की छोटी छोटी बूंदें जो है वो इस टाइप से ऐसे करके जो है वो 27 बूंदें आपको दिखेंगी। आप समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से छोटी छोटी बूंदें हैं, इन बूंदों को मिला करके जो है वो एक बड़ी बूंद इस टाइप से बनाई जा रही है। तो ये जो बूंदों की संख्या है, छोटी वाली बूंदों की जो संख्या है वो आपको जो है 27 यानी कि 27 बताई जा रही है। और प्रत्येक बूंद पर जो विभव है यानी कि विभवांतर बताया जा रहा है वो 10 वोल्ट का विभवांतर बताया जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बड़ी वाली बूंद है इसका वोल्टेज क्या होगा, यानी कि इसका वोल्टेज कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब मानेंगे क्या वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है बेटा यहाँ पे छोटी बूंद जो दी हुई है तो छोटी बूंदों की संख्या दी है सिर्फ और उन पर विभवांतर दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका जो है बेटा फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से तुम मान लोगे, माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। दोनों बूंदों की त्रिज्या मान ली हमने। छोटी वाली बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर मान लिया। अब हमें करना क्या है? देखिए, चूंकि छोटी 27 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है, ये तो कह रहा है ना। आपका क्वेश्चन कह रहा है चूंकि 27 छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन इतना हो जाएगा ना। अब देखो पारे की जो बूंद है वो गोल है ना। अगर गोले के आयतन की बात की जाए तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ से तो देखेंगे हम 27 इंटू छोटी बूंद दे रखा है तो इसका जब आयतन निकालोगे तो ये निकल के आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, बराबर एक बड़ी बूंद का निकालोगे तो 1 इंटू 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा 27 और ये स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से कैपिटल आर निकाल लेना है, यानी कि बड़े गोले की त्रिज्या का मान निकाल लो। तो देखो जैसे यहाँ से इसका घनमूल लोगे तो आर इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, करणी की घात 3 और ये 27 स्मॉल आर क्यूब, यानी कि आर इज इक्वल टू हो जाएगा
3 और ये r, इतने मीटर बन जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, जब ये इतने मीटर बन गया तो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको मानना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा सा, क्या है कि एक छोटी बूंद की धारिता, मानना नहीं, एक तरीके से आप इसको ऐसा समझ लीजिए, एक छोटी बूंद की धारिता, तो वो हो जाएगी यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो लिखोगे क्योंकि एक छोटी बूंद की धारिता इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, स्मॉल r, इतना लिख लेंगे। और मात्रक इसका क्या होगा, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड होता है, यानी कि इसको कैपिटल F लिख लोगे। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे हम, तो एक बड़ी बूंद की धारिता, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर निकालेंगे क्या हम, एक छोटी बूंद पर आवेश, फिर बड़ी बूंद पर आवेश। आप समझ रहे हैं ना, एक छोटी बूंद पर आवेश, फिर एक बड़ी बूंद पर आवेश, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो लिखिए क्या यहाँ पे आज, छोटी बूंद की धारिता इतना हो गया। अब जब निकालोगे तुम बड़ी बूंद की धारिता, तो क्या निकल के आएगी, बड़ी बूंद की धारिता इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R हो जाएगा। लेकिन आपने अभी पढ़ा है कैपिटल R इज इक्वल टू कितना, 3R स्मॉल में, तो ये निकल करके आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में हो जाएगा कितना, 3 और ये स्मॉल r, कितने फैराड हो जाएगा। ठीक है ना। जब इतना निकल करके आ जाता है तब आप उसके बाद फिर क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि एक छोटी बूंद पर आवेश निकाल लीजिए। यहाँ से लिखोगे क्या, एक छोटी बूंद पर आवेश, ठीक, कितना लिखोगे यहाँ से, वो स्मॉल q मान लो। ठीक है, तो q बराबर क्या होता है, CV, धारिता की परिभाषा से। तो C का मान कितना है यहाँ से छोटी बूंद के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R, ठीक, इनटू वोल्ट, विभवांतर कितना था, 10 वोल्ट का विभवांतर था। तो ये निकल करके आ जाएगा कितना, Q इज इक्वल टू 40 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल r, और कितना, कूलम। अब इसके बाद फिर बात करेंगे बेटा क्या, एक बड़ी बूंद का आवेश, एक बड़ी बूंद का आवेश। देखिए जो एक बड़ी बूंद का आवेश होगा वो 27 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। ये तो बात आएगी ना निकल करके यहाँ से। तो चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे हम कितना, 27 इंटू छोटी बूंद का आवेश, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये 40 पाई और एप्सिलॉन नॉट r, इतना निकल के आएगा। अगर इसको हम कैपिटल Q माने हो या माने तो ये निकल के आ जाएगा 27 इंटू स्मॉल q, लिख सकते हो इसको इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू 27 इंटू 40 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r बन जाएगा। अब देखिए आवेश पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, निकालना वो ये है कि एक बड़ी बूंद का विभवांतर क्या होगा। तो बड़ी बूंद का विभवांतर यानी कि विभव, विभवांतर नहीं है, बड़ी बूंद का विभव। तो यहाँ पर भी वही धारिता की परिभाषा लगाएंगे, आप लिखोगे बड़ी बूंद का विभव इज इक्वल टू, ठीक, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C लिखोगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 27 इंटू 40 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R बटे में, देखिए C बड़ी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता यहाँ से आपको क्या दिख रही है, ये देख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3R, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3R, इतना लिखोगे। देखिए स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 40, इतना आ गया, 3 1 के 3 और 3 9 27। तो V इक्वल टू कितना आया, 9 इंटू
10 यानी कि V बराबर 9 दशमलव 90 और ये कितना साथ में रहेगा इसके वोल्ट, ठीक है ना। अतः बड़ी बूंद का विभवांतर निकल करके आपके पास कितना आ गया है, अतः बड़ी बूंद का विभवांतर 90 वोल्ट निकल करके आ गया। अब ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग जो है हमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे। फिर जो हमारा अगला स्टेप है वो अगले क्वेश्चन पर होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है, वो भी सेम ऐसा ही है। उसमें कह रहा है कि आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश इतने कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, ठीक है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं आ रहा है तो आप बताएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में कह रहा है कि 25 म्यू एफ यानी कि माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, यानी कि आपसे आवेश पूछा है। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है संधारित्र की धारिता का फार्मूला लगाइए और उससे आप इन क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको देखो करना क्या है, आप जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर आपको दे रखा है, कितना दिए हुए 250 वोल्ट यानी कि 250 वोल्ट दे रखा है, ठीक है बेटा। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 25 म्यू धारिता के संधारित्र यानी कि आपका कोई संधारित्र है, उसकी जो धारिता है तो C इक्वल टू आपको दे रखा है, कितना दिए है, संधारित्र की धारिता 25 म्यू एफ दे रखा है यानी कि 25 म्यू एफ माइक्रोफैराड। इसको जो फैराड में चेंज करोगे तो C इक्वल टू हो जाएगा 25 × 10⁻⁶ एफ यानी कि फैराड निकल करके आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि इसकी प्लेटों के बीच का वोल्टेज यानी कि विभवांतर जो दे रखा है वो दे रखा है 250, कितना दिए 250 यानी कि V बराबर दिए हुए है 250 वोल्ट। अब आपको बेटा देखिए करना क्या, यहाँ से प्रत्येक प्लेट पर, संधारित्र में 2 प्लेटें होंगी, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है एक पर निगेटिव चार्ज होता है, सभी को मालूम है। तो प्रत्येक प्लेट पर तुमको आवेश का मान ज्ञात करना है। तो जब तुम पहली प्लेट के लिए लिखोगे तब यहाँ से पॉजिटिव रखोगे, दूसरे प्लेट के लिए निकालोगे तो निगेटिव रख लोगे। तो हम जो है डायरेक्टली निकाल रहे हैं और फिर वहीं पे प्लस और माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आवेश, आवेश यानी कि जो है ब्रैकेट में Q, आपको ये डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो जब डिफाइन करना है तो आप पढ़ते हो, चूंकि Q बराबर CV पढ़ते हो, ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से तुम लिख लोगे फार्मूला Q बराबर CV से, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू C, धारिता कितनी दे रखा है 25 × 10⁻⁶ इंटू 250, ये भी तो दिया है ना। अब देखो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा निकल करके 25 × 25 कितना होता है 625 और एक जीरो भी साथ में है, ये हो गया इंटू 10⁻⁶। अगर आप हम इसे पॉइंट में निकालना चाहें तो जैसे यहाँ पे 3 घातें क्या करेंगे वो सॉरी 3 अंक दशमलव पीछे की ओर लाएंगे। तो जैसे 3 अंक दशमलव पीछे की ओर लाते हैं तो यहाँ पे जो घात होगी वो प्लस की बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो प्लस की बढ़ेगी यानी इस टाइप से ऐसे Q इज इक्वल टू 6.250 इंटू 10⁻, ये -6 था ही, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू निकल करके आएगा 6.250 इंटू 10⁻³ और ये साथ में जो है वो कूलाम, इसको लिख लोगे। बात समझ में आ रही है ना। इतना निकल करके आ गया। ये तो आवेश हो गया दोनों प्लेटों पर। अब आपसे तुमसे लेकिन पूछा था कि अलग अलग प्लेटों पर आवेश क्या होगा। तो जो बेटा संधारित्र की पहली प्लेट होती है, आपका संधारित्र कुछ इस टाइप से ऐसे बना रहा होगा, बनेगा, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो जिस पर पॉजिटिव है उस पर यहाँ पे क्या होगा प्लस लग जाएगा, और जो दूसरी वाली प्लेट है जिस पर निगेटिव है तो वहाँ पे -6.250 इंटू 10⁻⁶ यानी कि कूलाम, ये निकल करके आ जाएगा यहाँ से। इतने में कोई समस्या। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है, ठीक है। माइक्रो कूलाम, इस बार आवेश दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए आप करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे।
यही फार्मूला लगेगा Q बराबर CV का। तो आपको नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो है वो घर में तैयार करने हैं, मतलब कि घर में सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछोगे, डिस्कशन करोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट, सभी छात्र हमारे जो भी हैं वो इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे और आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे।